चलिए अब बात बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरकर बंद हुए। निफ्टी 132, सेंसेक्स 398 और निफ्टी बैंक 222 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। अगर हफ्ते भर की बात करें तो निफ्टी लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट पर बंद हुआ है। स्मॉल और मिड कैप ने भी इस हफ्ते निफ्टी 50 के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस किया है। हालांकि निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते निफ्टी 50 के मुकाबले तेजी दिखाई है। दिन भर और हफ्ते भर के बाजार में क्या हलचल रही और अगले हफ्ते के लिए कौन से ट्रिगर रह सकते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, इस पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी ये तीसरा हफ्ता था जब नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। और इस पूरे वीक अगर उन स्टॉक्स की बात करें जो कि निफ्टी के टॉप गेनर थे, वो था एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई बैंक। और इसके अलावा जो लूजर्स थे उसमें अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली निफ्टी में। अगर कुल रिटर्न की बात करें तो निफ्टी ने करीब 0.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस ने भी नेगेटिव रिटर्न ही दिया, करीब 2-2% का। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहां पर भी 0.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सेक्टरल गेनर्स में इस बार के टॉप परफॉर्मर था फार्मा और एफएमसीजी, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन पैन आउट हो रही थी, इस हफ्ते इवेंट भी काफी सारे अहम आए थे, फेड की बैठक भी थी, तो उन सबको देखते हुए डिफेंसिव स्पेस में रुझान काफी ज्यादा था। और इसके अलावा क्रूड में भी हमने देखा कि काफी नरमी आई, जिसके के चलते एफएमसीजी शेयरों में रुझान अच्छा था। तो यहां पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला उतार चढ़ाव के बीच। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा वीकनेस थी रियल्टी स्टॉक्स में। करीब 4.5% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया रियल्टी ने। मेटल भी काफी टूटा, 4% का नेगेटिव रिटर्न वहां पर भी देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स में कमजोरी थी। यहाँ पर आखिरी कुछ फेड की बैठक के बाद कुछ रिकवरी जरूर आई। उसके बाद एसेंचर के नतीजे भी आए, हमने देखे वहां पर 7% की बढ़त थी एसेंचर के स्टॉक में। उसका फायदा भारतीय आईटी कंपनियों को भी मिला और वहां पर कुछ रिकवरी जरूर आई, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव रिटर्न ही रहा 3% का। इसके अलावा सरकारी कंपनियों में, पीएसयू में, मीडिया, ऑटो, एनर्जी, ये सभी नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर देखने को मिला है। अब आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स में। तो ये जो पूरा वीक था ये इंश्योरेंस कंपनियों के नाम था। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, हमने देखा कि शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और सन फार्मा भी करीब करीब 1.5 से 2% की मजबूती यहां पर रही है। अब गिरने वाले शेयरों की बात करें निफ्टी में तो अदानी एंटरप्राइजेस था टॉप लूजर, करीब 8% की गिरावट वहां पर रही। अदानी पोर्ट्स में करीब 6.5% की गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व भी करीब 5 से 6% का नेगेटिव रिटर्न इन तमाम कंपनियों ने दिया। तो ओवरऑल बात करें तो लगातार तीसरा हफ्ता था जब निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया। अब अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है, देखना होगा कि अगले हफ्ते मार्केट की चाल कैसे रहती है। लेकिन ये भी पूरा वीक इवेंट के, काफी सारे इवेंट्स के चलते उतार चढ़ाव भरा ही रहा।